सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानता है। इस बात को भूले ना कोई भी। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यह भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अपशब्द कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो हैं वो चंद्रशेखर पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं, मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं। मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसने, उसकी बार बार के हमले ने जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया। मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं। और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बनने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है, और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पे ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आंख उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे हैं, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुधीर गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही है, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों। संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया था, और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा है। लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से डरे जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब छाड़ के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया, और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ, और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे, हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से। आप डरो मत, विपक्ष के साथियों डरो मत, मुकाबला करो। शहादत जिनके हिस्से में शहादत आएगी, समाज उनको याद भूलेगा नहीं, और जो लोग अंदर से समझौता करके बीजेपी का काम करेंगे, समाज उनको भी भूलेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, शाहजहांपुर में पाल समाज के हमारे एक बुजुर्ग के कान पकड़वा के अपमानित करने का काम हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करती है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो मेरी जानकारी में है, भदोही में मामूली से हैंडपंप के विवाद में जयसलाल सरोज जो चौकीदार थे, पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। यह है कानून व्यवस्था। फर्रुखाबाद में नाबालिग दलित युवती को केरोसिन डालकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर में दलित बस्ती को जला दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। जौनपुर में 8 मार्च को थाना जाफराबाद में यश गौतम की 16 साल के बच्चे की हत्या की गई। जौनपुर के थाना खुटन में राजीव गौतम की हत्या की गई। थाना लाइन बाजार में बस चालक ललई यादव की हत्या कर दी गई। थाना जाफराबाद में प्रेमचंद यादव की जो जनसेवा केंद्र चालक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्यारे साथियों, लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से
एक युवक की जिसने सिर्फ होली की बधाई दी थी उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उन्नैस नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निषाद समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पे कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निषाद समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में और छोड़िए जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहां देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया। मंच से कहा कि विपक्ष आपके साथ आ जाए तो कहेंगे। एक आदमी बोलोगे तो जवाब दे दूंगा। मैं विपक्ष के साथियों को ये कह रहा हूँ, जिस तरह से अयातुल्लाह खamenei साहब, क्योंकि हम लोग बाराबंकी में और मुझे बताया गया कि उनके पूर्वज यहीं से थे, उनका रिश्ता यहाँ से। इस तरह एक लीडर ने डरने की बजाय समझौता करने के बाद शहादत को एक्सेप्ट किया। मैं विपक्ष के लोगों से कह रहा हूँ कि वो भाजपा से डरे ना, हमारे साथ आ जाएं। हम लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेंगे। लीडर कौन होगा? लीडर कौन होगा? जो बात आप कह रहे हैं लीडर कौन? आजाद समाज पार्टी ही मुकाबला कर रही है यूजीसी या कोई भी मामला, बाकी सब लोग तो चुप है। तो आजाद समाज पार्टी नेतृत्व करेगी और कौन नेतृत्व कर सकता है? मुझे बताओ। देखो, जब तक हम लोग नहीं आए थे, हम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो ये किसी भी पार्टी को लोग वोट दे सकते थे। अब आजाद समाज पार्टी काशीराम काम कर रही है। तो जैसे नगीना में हमने 5 विधानसभाओं में, लोकसभा की 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया, ऐसे ही पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना के हम लोग भारतीय जनता पार्टी के इस जुन जाति की सरकार को हटाने का काम करेंगे। अब ये फैसला प्रदेश अध्यक्ष जी खड़े हैं, उनका निर्णय आप लोग बात कर लेना। मेरा काम तो ये है कि मैं जब जब ये मुझे बुलाएंगे गली मोहल्ले क्षेत्र में मैं जा जाके पार्टी के लिए काम करूंगा। देखिए, महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, किसी पार्टी के नहीं होते जब वो नहीं रहते। लेकिन आप भी जानते हैं कि 2006 से 20 साल क्यों लग गए अपने अपने बताने में। हालांकि ये भी सच है कि जब से आजाद समाज पार्टी काशीराम ने मोर्चा संभाला है, जब से गांव-गांव जाके माननीय काशीराम साहब के सिद्धांतों को बहुजन समाज बनाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का काम किया है, तब से ही काशीराम साहब मेरे हैं, मेरे की होड़ लगी है। चाहे मजबूरी समझिए, जरूरत, वरना आप समझिए कि उनके नाम पे मैंने मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे मैंने जिले का नाम बदल दिया गया, उनके नाम पे मैंने अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल दिया गया, उनके जयंती के अवसर पे जो छुट्टी थी उसको कैंसिल कर दिया गया और उनके संगठन बामसेब को तोड़ दिया गया। तमाम तरह की बात का काम कार्य करने वाले आज काशीराम साहब को अपना किस मुंह से बता रहे हैं? क्या उनके हाथ नहीं कांप रहे? काशीराम साहब को माला चढ़ाते हुए जिन्होंने काशीराम साहब का भर के अपमान किया, नुकसान किया उनके आंदोलन का, आज वो काशीराम साहब को अपनाने की बात कर रहे हैं। ये आजाद समाज पार्टी का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि विरोधियों को भी आज काशीराम साहब के सामने नतमस्तक होना पड़ा है। मैं फिर कह रहा हूं, प्रदेश का नेतृत्व जो फैसला लेगा, मैंने इनसे आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, क्योंकि वैचारिक विरोध है, जो भी आप फैसला लोगे हम आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अभी तक कोई पार्टी चुनावी मोड में नहीं है। ये हमारी उत्तर प्रदेश में 7वीं रैली है और ऐतिहासिक जनसभा में मीडिया के भाइयों ने हमें कितना कवरेज किया ये तो मीडिया के भाई बेहतर जानते हैं। लेकिन अभी 29 तारीख की रैली लखीमपुर खीरी में, अपने साथियों से कहना आके देखें, इतिहास रचा जाएगा लखीमपुर खीरी में। मेरी बात को ये भीड़ नहीं है, मेरा परिवार आशीर्वाद देने आया, पैसे लेके आया, गर्मी में खड़ा है, इनका कर्जा मैं उसको उतारूंगा। देखिए भाई, ऐसा हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम धमकियों से डरेंगे तो हमारे लोगों का मनोबल गिर जाएगा। हमारा काम कौन करेगा? वो अब पोस्टर जला दें, गोली चला दें, पत्थर चला दें जैसे आज चला, इन सब चीजों से वो हमारे ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। खाकी के इकबाल पे मुख्यमंत्री की जो भाषण देते हैं वो तुरंत हमन के कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, हर चौराहे पे यमराज खड़े हैं, कोई अपराधी नहीं बच सकता, ये उनके ऊपर सवाल खड़ा है। मुझसे पूछने के बजाय मुख्यमंत्री पूछो कि एक चुने हुए सांसद के पैर तोड़ देंगे, घुसने देंगे, ये कोई दूसरा दे सके कि घुसने नहीं दोगे? यहाँ पे मुझे वीजा की जरूरत है। आप मुझे बताओ, ये पेपर का जो निरीक्षण है, ये जो निगरानी है सरकार के नेतृत्व में हो रहा है नहीं हो रहा? बताओ। तो जानबूझ के सरकार मुख्यमंत्री अपमानित करने का काम करे तो आपको मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए कि लगातार ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। हालांकि मैं कहना चाहता हूं, यहाँ तो बहुजन समाज के लोग सदियों से अपमानित होते आ रहे हैं, वो अपमान शायद अपमान नहीं दिखता, सवाल अपमान हो जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुजन समाज के लोग बहन बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश में जुड़ जाती है, कोई पूछने वाला नहीं। गैस के लिए लाइन लगेगी, पेट्रोल डीजल के लिए लाइन लगेगी, चूल्हे जलाने पड़ेंगे। ये सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है। ईरान हमारा मित्र देश है, हमें ईरान से अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। इस तरह की समस्या का सामना नहीं, अभी तो रखने पड़ रहे हैं, मजबूरी में सही, हमें सही फैसले लेने चाहिए। सही अगर फॉरेन पॉलिसी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद। आप ये देखिए, तमाम धर्मों के धार्मिक त्योहार होते हैं, वहां सड़कों पे भी तमाम आयोजन होते हैं, कोई पाबंदी नहीं होती। मैं कहना चाहता हूँ, संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, किसी धर्म के विरोध में नहीं हूँ, किसी जाति के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हक सबको धर्म पालन के लिए बराबरी का मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताओ।
तो फिर ये मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए। अधिकारी भाजपा नेताओं की भाषा क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिए।